भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा। जन्म कुंडली से रोग निरोग और काया। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली से हम यह पता कर सकते हैं कि जातक बीमार क्यों रहता है। समाज में हर प्रकार की समस्या अगर है तो हर प्रकार की समस्या का समाधान भी ज्योतिष में होता है। किसी भी कुंडली में लगन भाव जो है, इसके दूसरे भाव सेकंड भाव में, ये इसका सेकंड भाव है, ये लगन है। अगर लग्नेश सेकंड भाव में विराजमान हो, अब यहां लग्नेश कौन है? 9 नंबर राशि का स्वामी गुरुदेव यहां लग्नेश है। 10 नंबर का जो स्वामी होगा, जिसे शनि के नाम से जाना जाता है, शनि देव यहां मारक माने जाते हैं। कुंडली के अंदर दूसरा भाव और सप्तम भाव, इन दोनों भावों को हम मारक भाव के नाम से जानते हैं। किसी भी कुंडली में लगन यहां जो भी होगा और यहां जो राशि आएगी, 1 नंबर से 12 नंबर तक, इनमें कोई भी राशि हो सकती है। आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है। जो राशि यहां विराजमान है उसका स्वामी आपका लग्नेश कहलाएगा। जो राशि यहां विराजमान है उसका स्वामी जो होगा वो आपका मार्केश कहलाता है। और यहां जो भी राशि होगी उसका स्वामी जो होगा वो मार्केश कहलाता है। कुंडली में 2 मार्केश होते हैं, 1 और 2। अब आपको देखना है बीमारी कि इस जातक की पोजीशन कैसी रहेगी, या यह जातक कितना जीवन में बीमार रहेगा। यह भाव जो होता है, जिसे हम छठा भाव बोलते हैं, जिसका यहां इस कुंडली में 2 नंबर राशि का स्वामी शुक्र देव होते हैं, वो यहां इसके स्वामी है। अर्थात ये है कि बीमारी का स्वामी जो है वो शुक्र देव इस कुंडली में है। आपकी कुंडली में जो राशि यहां होगी उसका जो स्वामी होगा वह बीमारी का स्वामी होगा। अब आपको एक चीज देखनी है कुंडली में, इस भाव का स्वामी इस भाव में विराजमान हो और इस भाव का स्वामी इस भाव में विराजमान हो, तो स्थान परिवर्तन इन दोनों भावों में होने के कारण ऐसा जातक बीमार तो नहीं रहेगा। ऐसे जातक की मान अपमान, लाभ और हानि, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, ऐसी टेंशन यहां पर मारक यहां विराजमान होने से, दोनों का संबंध होने से, और यह दिक्कत इस जातक को आ सकती है। लेकिन अगर इस भाव का स्वामी बीमारी के भाव से संपर्क करे, अर्थात क्या होगा, छठे भाव में अगर गुरुदेव यहां आकर विराजमान हो जाए, जैसे इस भाव का स्वामी लगन का स्वामी जो है वो आप इस कुंडली में गुरुदेव है, और गुरुदेव अगर यहां आकर बैठ जाए, यह बीमारी का भाव होने के कारण लगन से बीमारी का संबंध बन जाता है। और यह जो है मार्केश, यह इस भाव में बैठा है और लग्नेश इस भाव में बैठ जाए, तो यह जातक बीमारी के द्वारा परेशानी भोग सकता है। अगर एक चीज आप और याद रखिए, इस भाव का संबंध अगर इस भाव से हो जाए और इस भाव का संबंध इस भाव से हो जाए, तो भी जातक को मान अपमान, मुकदमेबाजी का जीवन में मुकाबला करना पड़ता है। ये दोनों का संपर्क अगर केवल है कुंडली के अंदर, तो मान अपमान, टेंशन, चिंता, फिकर ऐसे जातक को होती है। लेकिन अगर
इसका बीमारी से संबंध हो गया। मेरा अर्थ यही है कि लगन का संबंध अगर बीमारी भाव से हो गया तो बीमारी जरूर देता है। अगर इससे नहीं हुआ तो बीमारी नहीं देगा। लेकिन सेकंड भाव, मारक भाव जो है वो सेकंड भाव है, उससे हो गया तो भी इस जातक को टेंशन आदि सहन करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं। अब ये एक कुंडली है। इस कुंडली में लग्नेश कौन है? गुरुदेव। क्योंकि 9 नंबर राशि का स्वामी गुरुदेव होते हैं, वो लग्नेश के स्वामी है। अर्थात ये इस कुंडली का मालिक लग्नेश जो है वो गुरु है। मारक भाव जो है ये 10 नंबर, इसका स्वामी शनिदेव है। अब शनिदेव इसके स्वामी लगन में विराजमान है। ठीक है, इसके स्वामी लगन में विराजमान होने के कारण यह जातक चिंता बहुत करेगा, फिक्र बहुत करेगा। मुकदमेबाजी में जीवन में ऐसे जातक को काफी मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है कि इस भाव का जो स्वामी है गुरुदेव, वो आपके 6ठे भाव में आकर बैठ जाए, गुरुदेव यहां विराजमान हो जाए। 2 नंबर राशि शत्रु की राशि में गुरुदेव यहां विराजमान है और इस भाव का जो स्वामी है वो मारक भाव में यहां विराजमान है। इन दोनों भावों का आपस में संबंध होने से और इसका संबंध मारक भाव का संबंध लग्नेश से होता है। क्यों होता है? कि यहां शुक्र विराजमान है और वो अपनी पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि जो होगी शुक्र की वो लगन पर पड़ती है। अब इस भाव का संबंध इससे हो गया और इसका संबंध इससे हो गया और इसका संबंध इससे हो गया। इसका संबंध यहां इससे हुआ और इसका संबंध इससे हुआ और इसका संबंध इससे हुआ। ऐसे जातक या जातिका की कुंडली में अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो ऐसा जातक जीवन में सदा ही बीमार रहने जैसा योग इस जातक का बन जाता है। क्योंकि इस जातक का लगन से बीमारी भाव से संबंध हो गया। 6ठा भाव बीमारी का होता है। हम इसको मृत्यु भाव, अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी बोलते हैं। लेकिन अष्टम से पीछे वाला ग्रह भाव जो होता है जिसे हम मारक भाव बोलते हैं, ये मारक हो गया। इसमें ये मारक भाव है और ये मारक भाव है, ये मारक है, दोनों मारक भाव हो गए। ये लगन है ही, ये बीमारी का भाव है। तो बीमारी के भाव, ये बीमारी का भाव हो गया। अब क्या हुआ है इस कुंडली के अंदर, बीमारी, मारक, लग्नेश और मारक, इनका संबंध एक दूसरे से जुड़ता हुआ यहां तक हो गया है। ऐसी पोजीशन अगर किसी भी जातक की या जातिका की बनती है कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर, ऐसा जातक या जातिका जीवन में दवाइयों के द्वारा ही अपना जीवन गुजारते हैं। अगर मानो यह संबंध इसका यहां गुरु यहां नहीं बैठकर कहीं और बैठा हो, 6ठे भाव में न बैठा हो, मान लो 6ठे भाव में गुरु न बैठा हो, कहीं और गुरुदेव बैठे हैं, तो ऐसा संबंध इन दोनों का बनने से ये भी कट जाएगा इसमें। तो क्या होगा, शनि और लगन इन दोनों का संबंध अगर आपस में बन जाता है या फिर इस भाव का स्वामी यहां विराजमान हो जाए, गुरु यहां गुरु विराजमान हो जाए, तो भी बहुत हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? उसका कारण यह है कि यहां अगर गुरु विराजमान हो जाते हैं, सेकंड भाव एक तो एक मारक भाव है, नंबर 2 क्या है कि यहां गुरुदेव बैठते ही नीच भाव के बन जाते हैं।
क्योंकि शनि की राशि में अगर गुरुदेव बैठते हैं तो वो नीच बन जाते हैं, या नीच राशि में विराजमान होने से कोई भी ग्रह अच्छा फल जातक को नहीं प्रदान कर सकता। यह आप याद रख सकते हो। तो मेरा बोलने का अर्थ यही है कि इन दोनों भावों का अगर संबंध होगा, इसका संबंध नहीं होगा, तो जातक को बीमारी की बजाय बीमार नहीं होगा ये जातक, अगर ये पोजीशन नहीं बनी तो। ये दोनों संबंध होने से जातक बेइज्जती, मुकदमाबाजी, हर जगह बेइज्जती होने का, अपमान होने का, हर हालत में हर जगह है इसको अपमानित हो सकता है। ऐसा जातक केस और मुकदमे में भी हार की ओर देखना पड़ सकता है ऐसे जातक को। लेकिन अगर छठे भाव से संबंध इसका बन जाता है तो बीमारी होगी, ये आप याद रख सकते हो। वैसे किसी भी कुंडली में एक चीज और याद रखो आप, अगर यहां गुरु, ये जो गुरु यहां इसका स्वामी है, ये यहां विराजमान हो जाए सुख भाव में, तो ऐसे जातक को बहुत आनंद, बहुत सुखी, फल फूरत, मकान, बिल्डिंग, दुकान, संपत्ति, सभी प्रकार का लग्नेश चौथे भाव में विराजमान होता है तो यह फल देता है। अगर यही गुरुदेव लग्नेश के स्वामी अगर यहां विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक धर्म में बहुत रुचि रखने वाला बन सकता है। कुंडली में कुंडली आपको बताती है कि यह जातक की क्या पोजीशन है, यह जातक की क्या समस्या है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या अगर आपको है तो कमेंट के द्वारा आप अपनी कुंडली का कोई भी छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, अपना नाम, जन्म स्थान और जन्म समय व्हाट्सएप पे भेज सकते हो और कमेंट कर सकते हो। आपको कमेंट के द्वारा ही आपके प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। जय श्री राम।